आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने हमारे संवाददाता विकास तिवारी से बातचीत में बताया है कि 1.5 दर्जन नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, यानी कि 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो एक तरीके से हम इसे पुष्टि मान सकते हैं और ये संख्या अब वाकई बहुत बड़ी है। नक्सलियों को ये बहुत तगड़ा झटका है। नीलेश, बिल्कुल, देखिए झटका तो है नक्सलियों को। और ये इस साल की अब तक की नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान, अगर एक घटना की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान के रूप में भी सामने आएगा, क्योंकि अभी तक जो अधिकतम संख्या आ रही थी वो 13 की आ रही थी, जो बीजापुर में हुई घटना। लेकिन ये 18 है और 2024 में ये सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिहाज से भी है, क्योंकि टॉप माओवादी लीडर्स जो है वो भी इसमें मारे जाने की, जिसका शंकर राव का नाम आ ही गया है और बाकी की पहचान जब आएगी तब उस पर खुलासा होगा। तो एक बहुत सफलता जरूर है, बड़ी सफलता है हमारे जवानों की। लेकिन नक्सलियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें आसिफ, तो वो भी एक गुरिल्ला रणनीति के तहत काम करते हैं। तो कई बार इतनी घटनाएं जो होती हैं उनको नुकसान जरूर कैडर को होता है, लेकिन उनको कमजोर करने के लिए, बस्तर से बाहर करने के लिए अभी जो रणनीति बना रही है सरकार, मैं उसी का जब जिक्र कर रहा था कि विजय शर्मा से जब हमारी बात हो रही थी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि हम हर रास्ता खोल कर रखे हैं। नक्सली अगर बातचीत के लिए तैयार है तो हम बातचीत के लिए करने के लिए नहीं, तैयार मैं हैं। इस पर जो अपील वाला एंगल था नीलेश, मैं उस पर भी आऊंगा कि जो एक तरफ अपील है, दूसरी तरफ प्रहार है। लेकिन विकास इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आईजी बस्तर से आपकी क्या बात हुई है? अब तक उन्होंने क्या पुष्टि की है कि कितनी संख्या के बारे में बताया है? देखिए, अभी बस्तर आईजी के चेंबर के सामने ही खड़ा हूं और बस्तर आईजी से अभी हमारी जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कि 18 माओवादियों को मारा गया है इस मुठभेड़ में, और एक बड़ी सफलता उसे मान रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि AK-47, इंसास और LMG जैसे हथियार रिकवर किए गए हैं। शंकर राव और ललिता जैसे माओवादियों के नाम इसमें निकल कर आ रहे हैं, जिसपे 25 लाख तक का इनाम है। ये बताया जा रहा है कि BSF के 3 जवान घायल हैं और सबसे बड़ी चुनौती अभी ये है कि जो घायल जवान है, हालांकि उनकी स्थिति काफी बेहतर है, इस तरह से खतरे से वो बाहर है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि सबसे पहले घायल जवानों को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाया जाए। तो अब से कुछ देर पहले तक विकास ये खबर थी कि घायल जवानों को इवैक्यूएट करने के लिए रीइंफोर्समेंट भेजी गई है, कुछ और जवान भेजे गए हैं। तो क्या वहां से उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया? देखिए, वहां से घटनास्थल से जो घायल जवान है उन्हें बाहर ला लिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो घटनास्थल है, माओवादियों को इस बात की भनक नहीं थी कि वो इतनी बुरी तरह से जवानों के चंगुल में फंसेंगे। वो भी उस इलाके में जिस इलाके में उनकी पकड़ काफी मजबूत थी। आप इससे भी समझ सकते हैं, कभी भी जब माओवादियों से मुठभेड़ होती है तो उस मुठभेड़ में जो प्राप्त हथियार होते हैं, जो बरामद किए गए हथियार होते हैं, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुठभेड़ है वो कितनी बड़ी रही होगी और उसमें जो मिली सफलता है वो कितनी बड़ी है। जिस तरह से LMG और AK-47 जैसे हथियार मिले हैं, तो निश्चित ही तौर पर चुनाव से ठीक पहले, वो भी तब जब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने यह दावा किया था कि हम 3 साल में माओवाद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर देंगे, निश्चित ही तौर पर गृह मंत्री के दिए गए बयान के बाद जवानों ने उनके बयान को अब सकारात्मक तौर पर लेते हुए उस पर अब रिजल्ट देना शुरू कर दिया है, ये भी माना जा सकता है। जी।